हेलो स्टूडेंट्स, ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6.2 का सेकंड क्वेश्चन। फिगर आपको दिखाई दे रहा है। इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी। ये ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, ये दोनों आपस में क्या है भाई? पैरेलल। सी डी पैरेलल टू ई एफ, ये इसके पैरेलल है और सी डी ई एफ के पैरेलल है। भाई जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी? पैरेलल होगी या नहीं होंगी? तो मीन्स ये जो तीनों लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, ये क्या है? पैरेलल लाइन है। तो ये कह रहा है y रेशियो जेड, ये एंगल y है और ये z है। इन दोनों का रेशियो कितना है? 3:7। हमें फाइंड एंगल x ये निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? सॉल्यूशन इस तरीके से करेंगे, ए बी पैरेलल टू सी डी और सी डी पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, ये तो क्या है हमारे पास? गिवन है। ये क्या है? गिवन। जब ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा? देन ए बी पैरेलल टू ई एफ। तो ए बी और ई एफ भी आपस में क्या हो जाएंगी? पैरेलल। तो देयरफॉर ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगी? ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। ये तीनों लाइन आपस में क्या होगी भाई? पैरेलल। अब देखो, अब मैं सीधी सी बात करूंगा, बीच वाली लाइन को भूल जाओ आप। ठीक है, अब ए बी पैरेलल टू क्या है हमारे पास? ई एफ। बीच में भूल जाओ, कुछ भी नहीं है, ये समझ लो। एक लाइन ये है और एक लाइन है ये है। ये मीन्स क्या हमारे पास? ए बी और ये क्या है? सी ई एफ। ये क्या है? ई एफ। और ये क्या होगी? ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जेड। बताओ ये कैसे एंगल है भाई? ये लाइन के, एक लाइन के इस साइड का एंगल है, एक लाइन के इस साइड का है। तो कैसा नाम बताया था मैंने? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। क्यों भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये शॉर्ट फॉर्म लिख दी है मैंने। x और z दोनों आपस में इक्वल होंगे या नहीं होंगे? अब हमारे पास आ जाओ, ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल। नाउ ए बी पैरेलल टू सी डी। अब नीचे वाले को भूल जाओ, सिर्फ इन दोनों लाइनों को देखो। ये लाइन है, तो एक्स और वाई कैसे कैसे एंगल है हमारे पास? ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल है या नहीं है? एक्स और वाई है वो ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर भी हैं और सेम साइड के एंगल है। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारे पास? 180। x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। रीजन क्या लिखेंगे? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। सेम साइड, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इन दोनों का सम कितना होगा? 180 होगा हमारे पास। अब देखो, ये जैसे हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट बना लेना। अब जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, और ये क्या बना लेना? सेकंड। ठीक है, अब फर्स्ट में x और z हमने इक्वल कर दिए थे, तो यहाँ पे x की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? z रख सकता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम क्या लिख सकते हैं भाई? x की जगह पे मैं z लिख रहा हूँ, क्योंकि x और z इक्वल है। तो यहाँ पे क्या होगा? z प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। z प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। और y और z का रेशियो कितना दे रखा है? 3:7। y और z का रेशियो कितना दे दिया भाई? 3:7। सम ऑफ द रेशियो कर लो। सम ऑफ द रेशियो, सम ऑफ रेशियो करेंगे तो 3 + 7 कितना होगा हमारे पास? 10। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि ये दोनों एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। ये मैं ऊपर का इरेज कर रहा हूं। अब y और z का सम भी पता है और रेशियो भी पता है, तो एंगल y कैसे फाइंड आउट करेंगे? y का रेशियो कितना है? 3। सम ऑफ द रेशियो कितना है? 10। और मल्टीप्लाई हमारे पास ये क्या है? सम कितना हो गया? 180। तो ये तो कितना हो गया? 54 डिग्री। एंगल z निकाल लो इसी तरह। z का रेशियो कितना है भाई? 7/10 मल्टीप्लाई 10 से 10 क्या होगी? कैंसिल। 18 7 से कितने हो गई? 8 7 जा 56 और ये कितना हो गया? 7 1 जा 7। ठीक है ना?
7 और 5 कितने हो गए 12, 126 डिग्री। ठीक है, अब देखो हमारे पास, लेकिन हमें तो x निकालना था। x और z क्या थे, आपस में इक्वल थे। फ्रॉम वन एंगल x इज इक्वल टू एंगल z। अब z हमने निकाल लिया कितने का, 126 का। z इज इक्वल टू 126, तो देयरफॉर एंगल x है वो भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 126 डिग्री का हो जाएगा। भाई x और z तो हमने पहले इक्वल दिखा दिए थे, जो z हमने 126 का निकाल लिया, तो x भी कितने का हो जाएगा। ठीक है, x भी कितने का हो जाएगा, 126 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, देखो बेटा 6.2 का क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है हमारे पास, ये फिगर गिवन है। इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू सी डी। ये ए बी लाइन है, ये पैरेलल है सी डी के। ई एफ ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी। यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ई एफ लाइन है, ये कितने का बना रही है, 90 का। अब देखो, और जी ई डी, देखो एंगल की जो नेमिंग है वो अच्छी से आनी चाहिए। फिगर का 100% यूज करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, जी ई डी, देखो जी ई डी, ई डी और जी ई, इन दोनों लाइन के बिटवीन जो एंगल बन रहा है वो कितने का है, 126। मीन्स जैसे देखना, मैं यहाँ से लाइन ऐसे मार्क कर रहा हूँ, ये जो एंगल है ये 126 का है। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एंगल ए जी ई, ए जी ई, ए जी ई मीन्स ये एंगल निकालना भाई। देखो अब साफ दिखाई दे रहा है, ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल। ये क्या होगी हमारे पास, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसके ये तो इधर का एंगल हो गया और ये इधर का एंगल होगा। एक लाइन के इस साइड हो गया, एक लाइन के इस साइड हो गया, मींस अल्टरनेट हो गए। अल्टरनेट एंगल क्या है हमारे पास, दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करेगी तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। अब ये 126 का दे रखा है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 126 का ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ए बी पैरेलल टू सी डी एंड जी ई इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास क्या हुआ भाई, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू एंगल जी ई डी। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, इसका रीजन क्या लिख दोगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है भाई, ठीक है ना। अब जी ई डी हमें पता है, जी ई डी ये कितना है, 126 डिग्री। ये क्या है भाई, हमें गिवन है। अब ये 126 का है, तो ये भी कितने का हो जाएगा, 126 का। ए जी ई ये कितने का होगा, 126 का। एक एंगल तो ये फाइंड आउट करना था। दूसरा हमारे पास है जी ई एफ, जी ई एफ, इस लाइन और इस लाइन के बिटवीन ये एंगल है, हमें इन दोनों के बीच का बताना है। ये कितना आएगा, सिंपल से है, यहां से लेकर यहां तक का कितना है भाई, 126, और ये खाली इतना कितना है, 90। अगर इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो ये बीच बीच का बचेगा ही नहीं बचेगा। तो ये 126 है और इसमें से ये 90 परपेंडिकुलर दे रखा है इस लाइन और इस लाइन के बीच में। ठीक है ना, तो 126 में से 90 माइनस कर दो, ये बच जाएगा। ठीक है ना, तो एंगल जी ई एफ ये कैसे फाइंड आउट करेंगे भैया हम, एंगल जी ई डी माइनस एंगल एफ ई डी। अब ये कितने का है हमारे पास, 126 माइनस 90, 6, और ये कितना बच गया, 3। तो ये एंगल हमारे पास जी ई एफ ये कितने का आ गया भाई, 36 डिग्री का। अच्छा, अब एक और बच गया हमारे पास, कौन सा भाई, एफ जी ई, एफ जी ई, एफ जी ई मीन्स ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये एंगल फाइंड आउट करना है हमें,
तो मीन्स ये एंगल और मैं इस एंगल दोनों को मिला रहा हूं तो क्या बन रहा है, याद आ जाना चाहिए ऐसे ही, क्योंकि 6.1 के अंदर बताया था हमने ये क्या बन रहा है भाई, लीनियर पेयर। अब हमने ये फाइंड आउट कर लिया 126 का है, पहले निकाल लिया था। तो ये इधर वाला कितना है हमारे पास, दोनों का सम 180 होना चाहिए, तो 180 में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे AGE प्लस एंगल FGE इज इक्वल टू 180। इसका रीजन लिख देना भाई, लीनियर पेयर। अब AGE पहले निकाल लिया था 126, FGE इज इक्वल टू कितना हो गया 180। तो एंगल FGE 126 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस 180 माइनस 126, तो कितना बचेगा, 10 में से 6 4, 7 में से 2 5, तो 54 डिग्री। हमने तीनों एंगल निकाल लिए भाई, एक ये निकाल लिया, एक ये निकाल लिया और एक ये निकाल लिया। इसके 3 क्वेश्चन करते हैं बेटा। मैं फिर बता देता हूँ आपको कि इसके अंदर फिगर का 100% यूज होगा। कई बच्चे सोचते हैं कि ऐसे ही बना रखा है, रखने की कोशिश करोगे बिल्कुल नहीं आएगा। बेसिक बताते हैं उसको बिल्कुल क्लियर करो, अगर क्लियर नहीं होता है तो फिर मेरे को बताओ, हम दोबारा करवा देंगे। ठीक है, ओके।